नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं साइंस गैलेक्सी चैनल पर। आप अभी जैव विविधता एवं संरक्षण देख पा रहे हो। कक्षा आपका 12 है, बायोलॉजी का है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। दोस्तों, हमने इसमें पहले आपके 25 प्रश्न डिस्कस कर लिए हुए हैं। अगर आप इस ने वो नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले वो वीडियो देख लीजिए और फिर आप इसको देखिए। पहले इसको भी देख सकते हैं, बाद में भी इसको देख सकते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों देखेंगे तो आपको ये अध्याय पूरा अच्छे से समझ में आने वाला है। आप इनको बार-बार देखिए और इनका बार-बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि आपके जो 2 नंबर के प्रश्न हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, सबको लेकर के चलेगा तो और थ्योरी को भी मजबूत करेगा, तो आपकी पढ़ाई में 80% मायने रखेगा। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहले की ओर चलते हैं, 26 नंबर की ओर। 26 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप, ये रहा। कौन सा है? रूस के प्राणी प्रतीक का नाम क्या है? तो दोस्तों, रूस का जो प्राणी है वो है उसका सफ़ेद भालू। क्या है दोस्तों? सफ़ेद भालू। प्रश्न क्रमांक आपका 27 नंबर का है। नेपाल का के पादप का प्रतीक कौन सा है दोस्तों? तो नेपाल का आपका जो पादप प्रतीक है दोस्तों, तो वो आपका कौन सा है दोस्तों? नेपाल का जो आपका पादप का जो प्रतीक है वो रहा रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन। प्रश्न क्रमांक आपका 28 नंबर का है। 28 नंबर का भारत का प्राणी प्रतीक का नाम लिखिए। तो दोस्तों, भारत का कौन है? चीता। कौन है? चीता। दोस्तों, इससे पहले शेर हुआ करता था। कब? 1973 से पहले। लेकिन 1973 से इनकी संख्या कम हो गई और प्रोजेक्ट टाइगर लागू कर दिया गया। तो इस तरह से चीता 1973 से। प्रश्न क्रमांक 28 से दोस्तों आपके 29 से आपके सामने IVWL का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। प्रश्न क्रमांक 30 नंबर का है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। दोस्तों, वहाँ पर आपका जो जैव विविधता दिवस बताया गया था वो शायद आपका 22 मई होना चाहिए। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक आपका 31 नंबर का। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों, ये बना है आपका नर्मदा नदी पर। किस पर है? नर्मदा नदी पर। और प्रश्न क्रमांक 32 नंबर का। प्रश्न क्रमांक 32 नंबर का है आपका कि लाल आंकड़ा पुस्तक, जिसको रेड डाटा बुक बोला गया था, वो किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वो किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। किसके द्वारा? IUCN के। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपके सामने है 31 नंबर का कि सरदार सरोवर बता दिया, लाल डाटा पुस्तक ये भी आपको बता दिया। इसमें IUCN द्वारा। 33 नंबर का प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, ये चीता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? चीता, टाइगर के लिए। प्रश्न क्रमांक आपका 34 नंबर का क्या है दोस्तों? 34 नंबर का। देखिए, 34 नंबर का प्रश्न आप है, भारत में डॉट डॉट अब शेर पाए जाते हैं। तो ये जो आपके शेर हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पर? एशियाई शेर। ये पाए जाते हैं गिरवन में। और जो गिरवन कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। चलिए, प्रश्न क्रमांक अगला है, कर्नाटक में बांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, ये है चीतों के लिए। किसके लिए? चीतों के लिए। मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर चीत वो पाए जाते हैं आपके टाइगर, तो वो कहाँ पाए जाते हैं आपके? वहाँ पर पाए जाते हैं कर्नाटक में। 36 नंबर प्रश्न कह रहा, भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क किसके लिए विकसित किया गया दोस्तों? तो ये विकसित किया गया था सबसे पहला जो राष्ट्रीय पार्क वो है आपका जिम कॉर्बेट। क्या है दोस्तों? जिम कॉर्बेट आपका है ये वाला राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न क्रमांक आपका 37 है। पश्चिमी घाट, ये 37 है। शेर पुच्छी बंदर कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर। कहाँ पाए जाते हैं? शेर पुच्छी बंदर का मतलब है दोस्तों शेर की तरह पूंछ वाला बंदर। ये पाए जाते हैं आपके पश्चिमी घाट में। प्रश्न क्रमांक 38 नंबर का है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया? तो दोस्तों, ये 1973 में किया गया। कब किया गया? 1973 में।
प्रश्न क्रमांक 39, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका किसमें, यूपी में है दोस्तों। किसमें? उत्तर प्रदेश। रेड डाटा बुक में डॉट डॉट किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है दोस्तों? तो इसमें रहती है दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची। तो दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियां। प्रश्न क्रमांक 41 है दोस्तों कि सुंदरवन का संरक्षित जैव मंडल भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आता है आपका पश्चिम बंगाल। किसका आता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। और ये आपके नर्मदा जो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो मुहाना है वहाँ पर है। 42 नंबर का, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा किसके लिए प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इसमें की जाती है आपका जो राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा आपके जीव जंतुओं को, क्या उसमें रहने वाले प्राणियों को। तो इसमें क्या, सभी पादप एवं जंतुओं को। प्रश्न क्रमांक अब इसमें जैसे लिखा देखो, फ्लोरा एवं फौना। तो क्या से फ्लोरा और फौना किसको बोला जाता है? पादप और जंतुओं को बोला जाता है। तो अब आप इसमें फ्लोरा और फौना भी पढ़ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 43 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान डॉट डॉट किसके लिए मशहूर है दोस्तों? तो ये है बाघ के लिए। किसके लिए दोस्तों? बाघ के लिए। प्रश्न क्रमांक आपका 44 नंबर का है दोस्तों, किस देश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों? तो ये पाई जाती है दोस्तों ब्राज़ील में। किस में पाई जाती है दोस्तों? ब्राज़ील में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 45 नंबर का है दोस्तों, कहाँ पर घटपर्णी पौधा देखा जाता है? तो घटपर्णी पौधा देखो दोस्तों कलश पादप होता है, जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किसको, आपके कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर कर लेता है और ढक्कन बंद कर लेता है, उसको बोला जाता है आपका कलश पादप। तो ये है दोस्तों उत्तर पूर्वी भारत के वर्षा वन, जो उत्तर पूर्व में भारत के वर्षा वन है। प्रश्न क्रमांक 46 है दोस्तों, किस अभ्यारण्य में एक सिंगी गैंडा का लक्षणिक है? तो दोस्तों ये आपका काजीरंगा है। कौन सा दोस्तों? काजीरंगा, असम वाला। प्रश्न क्रमांक 47 है दोस्तों, संदेश वाहक कबूतर की विलुप्ति का डॉट डॉट क्या कारण था? तो दोस्तों मनुष्यों द्वारा अतिदोहन। क्या दोस्तों? मनुष्यों द्वारा अतिदोहन। अब जहाँ भी उनको मिल जाते तो वो पकड़ लेते थे, तो इस तरह से उन संदेश के लिए यूज करते थे, तो क्या हो गया? विलुप्त हो गया। तो विलुप्त तो नहीं हो गया, लगभग पूरा विलुप्ति की कगार पर पहुँच गया है, तो लगभग माना जाता है कि विलुप्त भी हो गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 48, डोडो क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? आपका विलुप्त प्राणी है डोडो। ये भी विलुप्त हो चुका है, तो ये रेड डाटा में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 49 दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है दोस्तों? तो ये है आपके एशियाई शेर दोस्तों। किसके लिए? एशियाई सिंह के लिए, और जिसको बब्बर शेर बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? बब्बर शेर बोला जाता है। तो आपका 49 नंबर का ये होगा। तो इसमें आप लिखेंगे एशियाई शेर। ये कौन सी पहाड़ियों में पाया जाता है दोस्तों? ये गिर पहाड़ियों में। कहाँ? गुजरात में। प्रश्न क्रमांक आपके सामने 50 है, सक्रिय रासायनिक औषधि रेसरप्रीन किससे प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों ये प्राप्त की जाती है राउबोल्फिया से। किससे प्राप्त की जाती है दोस्तों? राउबोल्फिया जो आपका प्लांट है उससे प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों आपको हमने यहाँ पर 50 प्रश्नों को डिस्कस कर दिया है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इनको बार बार रिवाइज करना है, और नेक्स्ट जो प्रश्न है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे, और आप इनको बड़े अच्छे से बार बार रिवाइज करते रहिए दोस्तों, ताकि ये क्या न हो, आपको भूले ना, और आप इनको अच्छे से याद रख पाओ। अगर दोस्तों आपको ये चीज़ें और भी चाहते कि वीडियो आगे आए, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी करिए दोस्तों, और अपने सारे दोस्तों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, और ताकि वो भी अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को क्या कर सकें, रिवाइज कर सकें, उसका अध्ययन कर सकें, और उनके लिए परसेंटेज में हेल्पफुल हो सके। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।